हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंजू और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का 10th चैप्टर नेताजी का चश्मा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हालदार साहब को हर 15वें दिन में कंपनी के काम के सिलसिले से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था, जहाँ एक घर, दो स्कूल जिसमें से एक लड़कियों का और एक लड़कों का था, और एक नगर पालिका थी जो कि नागरिकों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी, जैसे सड़कें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कभी कवि सम्मेलन करवाने जैसे काम करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के एक मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संगमरमर की प्रतिमा बनाने का फैसला लिया। अच्छा मूर्तिकार न मिलने के कारण यह कार्य एक स्कूल के मास्टर को सौंपा गया। मास्टर ने मूर्ति तो बना दी, लेकिन उनकी आंखों का चश्मा बनाना भूल गया, जिसकी वजह से मूर्ति अधूरी लग रही थी। इसीलिए मूर्ति की आंखों पर एक काला मोटा चश्मा लगा दिया गया। एक बार हालदार साहब कस्बे से गुजर ही रहे थे कि उनकी नजर मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति को देखते ही वे मन ही मन सोचने लगे, अरे वाह, आइडिया तो अच्छा है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा असली का। अगली बार आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार के फ्रेम वाला गोल मोटा चश्मा पाया। तीसरी बार फिर कस्बे से गुजरे तो उन्होंने एक नया चश्मा पाया। इस बार वह एक पान वाले से ही बैठे कि नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह एक चश्मे वाले का काम है। हालदार साहब समझ गए कि कैप्टन को यह बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगी होगी, इसीलिए वह अपने सभी चश्मों में एक चश्मे को नेताजी की आंखों पर फिट कर देता, और जब कोई ग्राहक वैसे ही चश्मे की मांग करता तो उसे चश्मे को मूर्ति से उतार कर ग्राहक को पकड़ा देता और उसकी जगह पर एक नया चश्मा फिट कर देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि क्या ये कैप्टन नेताजी साथी था या आजाद हिंद का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है साहब, इसीलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनता देख अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर साहब को काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा लंगड़ा मरियल व्यक्ति था। इसके सर पर गांधी टोपी और आंखों पर चश्मा था। उसके एक हाथ में एक मोटी संदूक और दूसरे हाथ में बांस में चश्मे लगे हुए थे। साहब उसका असली नाम जानना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने अब कुछ भी बताने से मना कर दिया था। 2 साल में हालदार साहब ने मूर्ति पर लगातार कई नए चश्मे देखे। एक दिन हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे, तब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पान वाले से पूछने पर पता चला कि चश्मे वाला अब नहीं रहा। यह सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद फिर हालदार साहब कस्बे से गुजर रहे थे, तब उन्होंने सोचा कि अब कस्बे से नहीं जाएंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। हालदार साहब गाड़ी से नीचे उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर बच्चों द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा लगा हुआ देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस पाठ्य के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब भी हम अपने महापुरुषों की प्रतिमा को स्थापना करते हैं, तब उसका उद्देश्य होता है कि हम उनके अच्छे कर्मों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में ढाल सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।